का एक और कारण भी होता है। क्या होता है? बम्पर वोटिंग का कारण ये भी होता है जब देश उस राज्य की अधिक से अधिक जनता ये चाहती है कि हमें यदि नहीं, हमें बदलाव नहीं चाहिए, हम यदि दूसरी पार्टी आ गई तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, हमें यही पार्टी चाहिए, इसी पार्टी की सरकार चाहिए जो चल रही है, तब ज़्यादा लोग वोट डालते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव कुछ नहीं होना। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार। इसका मतलब जो एसआईआर पर जो रोना रोया जा रहा था, इसका मतलब फिर वो एसआईआर पर रोना गलत था? एक मिनट, बीच में मत बोलिए। एसआईआर पे जो रोना रोया जा रहा था वो गलत था, इसका मतलब? देखिए एसआईआर वहाँ पर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा इसलिए कराया गया। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, आप अपनी बात आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। एसआईआर अभियान जो चलाया गया बंगाल में या और जगह भी चलाया गया और राज्यों में भी चलाया गया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था, बीजेपी ने जो प्रचारित किया कि हम रोहिंग्या को, बांग्लादेशी नागरिकों को, घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अभी इन्होंने वहां पर एसआईआर अभियान चला लिया। हमें बताएं, आंकड़े दें कि कितने रोहिंग्या, मेरा सवाल का ये जवाब नहीं। मैंने ये पूछा कि फिर एसआईआर, वो आप बीजेपी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे, बट मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। तो फिर एसआईआर पर रोना क्यों रोया जा रहा था? देखिए, एसआईआर पर रोना इसलिए रोया जा रहा था, एसआईआर पर इसलिए रोना रोया जा रहा था, इसलिए कहा जा रहा था कि जिन लोगों के जेन्युइन वोट हैं और उनके पास सारे सबूत भी हैं, उनके वोट क्यों काटे जा रहे थे, ये रोना था। ये काटा नहीं गया, कोई नहीं काटा गया। जेन्युइन वोट सब जुड़े हैं और सारे लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं। जेन्युइन वोट एक भी नहीं काटा गया। एक मिनट, मैं 10 सेकंड खाली। वोट जो काटा गया ना, जैसे एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, फादर के वोटर का नाम ही नहीं, सुन लीजिए ना, बाप के नाम में, माँ के नाम में एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, तो उस आधार पर वोट काट दिया गया। कि हमारे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर को टारगेट किया जा रहा है। तो आप तो मानते हैं ना टीएमसी का वोटर मुस्लिम वोटर है, खुद ये दावा किया बिल्कुल, जाता है। हमारे तो सारे लोग हैं, हिंदू वोटर भी हैं, मुस्लिम वोटर भी है, हिंदू भी है, सभी हैं। हिंदू भाइयों की, भाई अब मैं बोलूं, हिंदू भाइयों की भी वोट कटी है और जबरदस्त तरीके से कटी है। जो भी घुसपैठिया होगा या जो भी फेक वोटर होगा या जो मर गया होगा, जिसकी वोट वैध नहीं होगी, वो सबकी कटी है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा ही नहीं है। दूसरी बात, आप पूछ रही थी कि कैसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे जीतेगी, महिला सुरक्षा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में भी। आप वहाँ की बहन बेटियों, पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं जो यहाँ पर आते हैं महानुभाव, पर मैं बंगाल की एक एक बेटी से जब बात करती हूँ, क्योंकि सारे जो वहाँ के लोग हैं यहाँ भी तो रहते हैं ना, उनके रिश्तेदार नातेदार, तो जिनसे भी आप बात करते हैं, आप वो सब लोग बताते हैं कि अगर हम भाजपा को वोट कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा कारण है महिला सुरक्षा मुद्दा। दूसरा बड़ा कारण है व्यवसाय, जो आप रोजगार देने के लिए समर्थ नहीं रह पाई। दीदी से हमें कोई बैर नहीं है, महिला, मैं हमेशा कहती हूँ, महिला किसी भी पार्टी क्यों, हम उनके साथ खड़े हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन जब बेटियों का बलात्कार होगा और किसका हुआ पे पट्टी बांध लेंगे तो फिर बुरा लगता है, फिर चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और तीसरी बात, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, बंगाल की, जहाँ चुनाव चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम ही जीत गए, तो फिर आप रोते क्यों पीट रहे हो? कभी एसआईआर पे रो रहे हो, कभी किसी पे छाती पीट रहे हो, कभी किसी पे। भाई जब आपको पता है आप ही जीत रहे हो, आप ही की सरकार बन रही है, फिर टेंशन ही किस बात की है? ममता बनर्जी जी ने 15 साल बंगाल की जनता को ठगा, छला और एंजॉय किया है सत्ता का। अब की बार तो शुक्र करो बहन जी की मैं टांग टूटी नहीं देख रही हूँ, बहन जी की मैं गर्दन में मोचाई नहीं देख रही हूँ, वरना कुछ ना कुछ हाथ पांव बांध के, नहीं गले में वो पसीने के लिए बांध रही हैं आजकल, या हो सकता है कह दें बम पकड़े जाएं, चुनावों में हमले हों, बीजेपी के नेता को मार मार के भगाया जाए, और आप यहाँ पर सुरक्षा और शासन व्यवस्था की बात करें खड़े होकर। अच्छा लगता है ऐसा? जो कमियां हैं उनको अगर ठीक करने की तरफ विपक्ष जाता तो शायद मेरे ख्याल से ये सत्ता की तरफ देख सकते थे। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे सत्ता से जाएं। वो जो माल खाया करते थे वो हाथ से निकल गया। जैसे ही माल हाथ से निकला,
बस मोदी जी हाय हाय छाती पीटने लगे सारे के सारे। आम आदमी पार्टी का भी सेम यही प्रोसीजर है। मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से आप कहेंगे कि चलिए आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ ले रही हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग आपका वो वाला एजेंडा बता रहे हैं जो देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जब SIR हो गया, SIR कोरोना क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बेटी जो दिल्ली में पढ़ी और वो बंगाल में रहते हैं, उसका वोट नहीं बना। और वो क्योंकि उन्होंने मेरे से अप्रोच किया खुद कि भाई हमें 2002 का वोट नहीं थी, उस लड़की का चाहिए। वो लड़की दिल्ली में पढ़ी। देखिए पूजा जी एक मिनट हो गया। आप लोग अपना पर्सनल मत चलाइए। देखिए पूजा जी, हिंसा की बात हम कर रहे हैं, तो जो छुटपुट हिंसा अभी हो रही है उसके होने के बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। तो बंगाल की स्थिति क्या थी ये अपने आप में बयां करती है कि इस छुटपुट हिंसा को हम हिंसा मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि हिंसा चुनाव के दिन भी हुआ है, पथराव हुआ है, बीजेपी के जो विधायक उम्मीदवार थे वो उनको दौड़ाया भी गया है। तो हिंसा हुआ है, लेकिन हम उसको हिंसा नहीं मान रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का हिंसा हुआ करता था। समझिए पहले चीज़ को आप। तो इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छुटपुट हिंसा को होने के बावजूद भी हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ में आता हूँ, आम आदमी पार्टी के जो आपसे शिकायत थी कि हमारा नाम आप भूल गई, तो अब इनके खुद के लोग ही इनको भूल रहे हैं। बड़ा दुखद है कि इनके खुद के लोग ही भूल रहे हैं और लगातार भूल रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, 7 सांसद एक साथ पार्टी से को भूल गए। तो जब आपके अपने लोग ही आपको भूल जा रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा होगा आपकी पार्टी में। उस पर सुधार करने की बजाय लोगों को दूसना और दोष देना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। केजरीवाल के लिए हाई टाइम है, जो कि वो जाके सो गए हैं ना एक जगह पे। पहले पंजाब में राज था, दिल्ली छोड़ी पंजाब में जाके बैठ गए, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब उनको बरी किया गया तो वो रो रहे थे, भाजपा नहीं रो रही थी, चश्मे से आंसू पोंछ रहे थे ऐसे, तो वो रो रहे थे। अब ये रोने धोने का जो एक्टिंग है ये सब नहीं चलने वाला है। आम आदमी पार्टी को रियल राजनीति करनी पड़ेगी। बंगाल में देखिए, बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, ये तय है। क्योंकि बंगाल में जो स्थिति थी, बिल्कुल पक्का, बंगाल में जो बुरी स्थिति थी उस बुरी स्थिति से जनता भी निजात चाहती है। और ये बार बार कहते हैं बम्पर वोटिंग। सिंपल मैथमेटिक्स है पूजा जी। 100 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, 80 लोग वोट करते थे, करेक्ट? 80% वोटिंग हुआ। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब उसमें से 10 लोगों का नाम कट गया, 90 लोगों में अभी भी 80 लोगों ने वोट किया, तो ये जो कैलकुलेशन बन गया वो बन गया 92% का। वोट अभी भी तो नहीं लोगों ने दिया है। जो जेन्युइन थे उन्होंने आज भी वोट दिया है, पर उस वही परसेंटेज, चूंकि अब मेन नंबर जो है कम होकर 10% नीचे आ गया, तो वही परसेंटेज अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोई बम्पर वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग उतने लोगों ने करी है। बम्पर वोटिंग ही कहते हैं ना? नहीं, बम्पर वोटिंग आप कहते हैं। देखिए चलिए, अगर हम देखें तो 65 से 70% वोटिंग होती है मोस्टली, अगर स्टेट को उठाएं। हम सिर्फ बंगाल की बात अगर कर लें तो 82% लास्ट टाइम था, अभी 93% है। 70 को भी हम तो बम्पर वोटिंग कह देते हैं। बिल्कुल। ये तो 90 तो हम क्यों कहते हैं? सारे लोगों ने जाकर वोट किया है। तो हम ये क्यों कहते हैं? जब हम जी, अभी जो इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोजगार नहीं दे पाई। मैं इनसे पूछता हूँ, मोदी जी को 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लाखों चलिए, आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की जनता घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, अपने मुद्दों के लिए जागरूक है। और इस बार अब देखना होगा 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता की चाबी जनता ने किसके हाथ सौंपी है, ये क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।